हेलो। अ, तो नमस्कार मित्रों। आज तारीख 17 जनवरी, दिन है सोमवार। तो आज बेसिकली चर्चा करनी है कि जो जितने भी जीएस ओरिएंटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या है कि अब करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर किया जाए, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम को छोड़ के जो बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, और जितने भी स्टेट छोटा मोटा, मतलब छोटा मोटा एग्जाम तो नहीं होता है कोई भी, मतलब एग्जाम्स जो भी हैं यूपीएससी छोड़ के से स्टेट पीसीएस वगैरह जो भी हो, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी वगैरह, या फिर स्टेट एसएससी वगैरह, ये सब एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि इसका रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपको इसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात क्या है कि ये सोचना पड़ेगा आपको कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, और किस तरह से आप प्रिपेयर करें करंट अफेयर्स। तो बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। बहुत सारा मैगजीन्स हैं, लेकिन इन सब में से कुछ ज़्यादा ही फेमस है, जैसे एडुटेरिया। इससे क्वेश्चंस आते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अभी जैसे कि हमने क्या किया कि अब देखो भाई, आप करंट अफेयर्स पूरा, अगर ये जो चीज़ें हैं, डेटा है, जो डेटा प्रोवाइड की गई है इस बुक में, किसी भी बुक में जो डेटा प्रोवाइड की जाती है उस डेटा वो तो ठीक है, लेकिन उतना ही नहीं है। आप पढ़ लोगे, एक बार रीडिंग दे दोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप आइंस्टाइन हो तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, या फिर कालिदास हो, एक बार छू लिया बुक तो सारा कुछ आपको डेटा वाइज सब कुछ याद हो गया, सब कुछ जहाँ से पूछो जो पूछो सब बता देगा। नहीं है, मेन चीज़ यही होती है, ये ट्रिकी चीज़ है थोड़ी। आपको यही समझना पड़ेगा कि उस बुक को 100% अच्छे से मतलब समझना होगा, आपको रटना ही पड़ेगा लगभग, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप एक किसी भी अच्छी से बुक को, इसीलिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो कहता है कि कंटेंट को रिवाइज करो बार बार। मतलब रिवाइज करने का तात्पर्य है कि सेम चीज़ को बार बार पढ़ो, उसको परफेक्ट करो, परफेक्शन में लाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये ना कि आप ये बुक पढ़ रही है, परीक्षा जो या पढ़ ली है, फिर आप परीक्षा मंथन पढ़ रहे हो, या फिर एसपीडी पढ़ रहे हो, या फिर अदर बुक पढ़ रहे हो। इस तरह से नहीं, मतलब आपको एक बुक अच्छी तरह से कंटेंट है, हाँ, फिर प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करो, मैं वो कहता हूँ। लेकिन आपको जो कंसेप्ट जो बिल्डअप करेगा, मतलब एक तरह से जो आपका बेस एरिया होगा वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए आप एसपीडी को देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, परीक्षा मंथन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, जितने भी मार्केट में बुक आते हैं सबका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। लेकिन आपको बेस एक ही बुक बनानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक एडिटोरिया का ये बुक बनाया बेस, और इसी से हमने इसको पूरा 100% इसको याद करने की कोशिश किया है। तो देखते हैं किस तरह से याद करेंगे। देखिए क्या किया हमने, जो इसके मेन एरिया है ना, मेन एरियाज वो आप देख सकते हो, ये आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। जैसे पहले हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर हो गया मिसलिनियस। आप क्या करो, एक काम करो आप, जिस मतलब हमने क्या किया, जैसे 14 टॉपिक है ना, ये इसका मिसलिनियस में 14, मतलब हमने क्या किया कि कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, याद करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे सबसे ज़्यादा इसके हैं मिसलिनियस में 14 है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखिए आप, इकोनॉमिक्स में 18 है। नो, 18 नहीं है, इकोनॉमिक्स में 8 ही है, इकोनॉमिक्स में 8 है, इकोनॉमिक्स में 8 है। उसके बाद देखो फिर पॉलिटी में आपको 4 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक में भी देखो आपको 4 मिल रहा है। 4 टॉपिक है, अभी दिखाएंगे को, मतलब इनसे एक टॉपिक ये हो गया, एक हो गया है ना टोक्यो ओलंपिक, एक हो गया ये टोक्यो पारा ओलंपिक, 2 चर्चित पुरस्कार, ये हो गया 3। इस तरह से हमने प्रिपेयर करके, मतलब मार्क कर करके हमने 14 टॉपिक मिसलेनियस के बनाए, और इन्वायरमेंट के 3, पॉलिटी के 4, ज्योग्राफी के 1। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन के हो गया मतलब 4। और एक टॉपिक जो छूट रहा है, इंडेक्स, इंडेक्स एंड रिपोर्ट।
उसके टोटल हैं 2 टॉपिक, उसके टोटल है 2। ठीक है, इंडेक्स एंड रिपोर्ट मतलब कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मोटा मोटी अगर एडिटोरिया का बुक पूरा रट्टा मारना है तो आपको 8 ये टॉपिक आपको पूरे इस तरह से याद होनी चाहिए। पहले ये तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि 8 टॉपिक्स हैं ये एडिटोरिया बुक में। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा कि किसमें कौन सा टॉपिक है। जैसे मिसलेनियस में 14 है, पॉलिटी में 4 है, ज्योग्राफी में 1 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, एक्सटेटिक में 4 है, इंटरनेशनल में 2 है, इंटरनेशनल इंडेक्स एंड रिपोर्ट में 2 है, इन्वायरमेंट में 3 है, मिसलेनियस। इस तरह से आपको पूरा बताना पड़ेगा, तभी आप सारा टॉपिक से याद कर पाओगे। ठीक है, मिसलेनियस टोक्यो ओलंपिक में 20 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी देखिए ये सब है, मिसलेनियस के पार्ट्स है। ठीक है, बाकी देखते हैं फिर मिसलेनियस में ये 3 हो गए, कौन सा, टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कार 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए ये देखिए वर्ष 2021 में भारत एवं वायु तूफान एवं मनाए गए महोत्सव, ये हमें नहीं करनी है, ये इसमें ज्योग्राफी में हम ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन और मिसलेनियस देखते हैं कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए मिसलेनियस में यहाँ से भारत के प्रमुख, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए कितने, 3 उधर थे, 1 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। तो देखते हैं कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा, जैसे नहीं क्वेश्चन आता है पर्सनल न्यूज़ में, वो सब इसी में आएगा सब। भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे कि राजीव गुबा कौन है, उसके बाद हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, इस तरह क्वेश्चन सब आते रहते हैं एग्जाम्स में, आप समझ गए होंगे। तो ये सब सारे इसी से आएंगे। उसके बाद भारत की प्रमुख नियुक्तियाँ, कहाँ पे कौन सा मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में किसको नियुक्त किया गया है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आएंगे इसमें। वर्ष 2021 के प्रमुख प्रमुख पद पर नियुक्त भारतीय वर्ल्ड में, जो भारत के जो लोग हैं वो जैसे कि कमला हैरिस हो गया, और सब जो मतलब विदेश में अपना भारतीय हैं, ब्रिटेन में है, तो वो सब लोग को वो लोगों के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय हैं, इंडियंस हैं, तो इतना तो फर्ज बनता है भाई। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, हाँ, और जो भारतीय मूल के, अच्छा नहीं नहीं, वो हमने जो बात किया वो भारतीय मूल के व्यक्ति था। ठीक है, और दूसरा जो भारत के लोग जो है जो विश्व में जाके मतलब वो किए भाई, जैसे हमारे हमने भेजा हुआ है, जैसे राजदूत हो गया या कोई और हो गया, तो ये इसमें इसमें आएगा, इसमें ऊपर वाला में 8 नंबर में। और जो 9 नंबर में है ये हमारे जो हमने बोला कि कोई भी मूल के व्यक्ति हैं जो भारतीय असल में भारत का है लेकिन वो अलग देश की नागरिकता ले लिया है, मतलब वहाँ पे कुछ कोई पद पे है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में नियुक्त विभिन्न देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये भी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2021 में प्रमुख निधन, कि कौन से लोग क्या क्या है, मतलब पर्सनल न्यूज़ में ये सब आपको कवर करनी पड़ेगी। कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 हो गए मिसलेनियस में। और देखते हैं मिसलेनियस में कौन सा टॉपिक छूट गया हमारा। देखिए यहाँ से फिर एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें, ट्यूटोरियल 100 फटाफट.com, आपको ये भी इंक्लूड करनी है। तो कितने हो गए, फटाफट.com 100, वर्ष 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख खेल घटनाक्रम और प्रमुख खेल आयोजन, कितने हो गए, 8 उधर थे, 4 इधर, 12। फटाफट 100.com वर्ष 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख खेल घटनाक्रम और आगामी खेल आयोजन, मतलब 12 इधर टोटल हो गए। उसके बाद अभी देखिए आपको मिसलिनियस में कौन सा है टॉपिक्स और देखनी है, आपको देखनी है, किधर गया, हाँ ये देखिए, ये सब तो किया हुआ है सब मिसलिनियस में, और ये हो गया। ये देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये 23 नंबर, ये भी हमारा मिसलिनियस का ही है, यहाँ पर दिया हुआ है, मिसलिनियस का ही टॉपिक है। महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके सिम, कौन सा दिवस कब मनाया गया और उसके क्या थीम से, इसमें हमने इसको मिसलिनियस में ही ऐड किया है ताकि हम अच्छे तरह से इसको याद कर सकें। ठीक है, 13 हो गए और एक है यहाँ पे 34 नंबर 14। वर्ष 2021 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं भाई, कौन, जैसे कि आया था एक एग्जाम में कि कौन सा बुक था, हाँ
जयराम रमेश एक गौतम बुद्धा पे बुक लिखा, एशिया के कुछ ऐसे थे, गौतम बुद्धा पे आधारित है। तो उस बुक मतलब इसी से मतलब क्वेश्चन था, इस बुक को बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो 14 हो गए टोटल। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फिर 14 हो गए टोटल। अभी क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी देखते हैं हम लोग, फिर अभी देखते हैं सबसे उसके बाद इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी हमने क्या किया था, ज्योग्राफी में एक ही है, देखिए यहाँ ज्योग्राफी में एक है। तो यहाँ पे एक ही है, वर्ष 2021 में भारत में आए तूफान और उनके महोत्सव, है ना। तूफान और आए महोत्सव हमने क्या किया है, इनमें ऐड किया है। ज्योग्राफी में एक ही टॉपिक है, ज्योग्राफी में हमने क्या तूफान वगैरह, आपके दिमाग में भी सेट हो गया कि ज्योग्राफी में हमको एक ही तूफान वगैरह और जो कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, सबका निमोनिक्स देखेंगे हम, सबका ट्रिक बताएंगे आपको, कौन सा कहाँ पे हुआ। उसके बाद हो गया पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये सब। तो वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, जैसे कि क्या वो किसी समझौता ज्ञापन मतलब कि कौन सा देश के साथ क्या क्या मतलब क्या क्या हो रहा है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि हमने किसी साथ समझौता किया, तो क्या हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया, तो ये सब आते हैं उसमें। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन में, एक ये हो गया। ठीक है, चार हैं, याद रखिएगा इसमें। उसके बाद फिर प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। अभी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जो नहीं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो बहुत सारे देशों के लिए हुआ है। ठीक है, जैसे कि UN यूनाइटेड नेशन में होता है कुछ, या मतलब उसमें सारा कंट्री पार्टिसिपेट करता है। ये हो गया दो। और देखिए उसके बाद तीसरा हो गया प्रमुख जो सैन्य अभ्यास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। जैसे कि पूछता है कि कौन सा सैन्य, ये दोनों सैन्य अभ्यास, किस सैन्य अभ्यास कौन सा दो कंट्री के बीच हुआ है, ये सब BPSC वगैरह में पूछता रहता है। 3 हो गया। और एक चौथा है, चौथा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, ये हो गया। ये चारों हमारे हो गए इंटरनेशनल रिलेशन के जो। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में आपको मिलेगा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तो हो गया, राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे राष्ट्र में जो हमारे कंट्री के अंदर जो सब जितने भी समिट वगैरह हुए हैं, मतलब जो इंटरनेशनल न्यूज़ आप कह सकते हो। तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले देखते हैं जैसे कि प्रमुख राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन, एक हो गया ये। ठीक है, दूसरा दूसरा हम देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रमुख राज्य के मतलब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जितने भी इसी भी नेशनल न्यूज़ में ही आता है। उसके बाद 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 17वीं लोकसभा के, ये भी हो गए। 3 हो गए और एक छूट गया हमारा, देख लीजिए यहाँ पे है 4। वर्ष के प्रमुख, वर्ष 2000 का प्रमुख जो नेशनल न्यूज़ जो होता है, जो इसमें न्यूज़ में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, जो बच्चा कुछ रह गया उधर इसमें सब कंप्लीट हो गया। 4 इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया 4। ठीक है, सॉरी इंडियन पॉलिटी भी हो गया, पॉलिटी न्यूज़ 4 हो गए। ज्योग्राफी हमने कर लिया, बच गया इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि अब देखिए इकोनॉमिक्स में भी हमने क्या किया, डिवाइड करके रखा हुआ है इसको, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स में क्या किया हमने, इकोनॉमिक्स में अभी क्या करना है कि जैसे कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है ना, ये भारत सरकार के आगामी लक्ष्य आपको ये याद रखनी है, कौन कौन से आगामी क्या क्या सब का भारत सरकार करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब कोई टारगेट गोल सेटिंग करता है कि इतने साल तक में ये कंप्लीट करना है। एक ये हो गया। दूसरा देखिए वह 2021 के प्रमुख योजनाएं स्कीम्स, आपको पता होगा कि भारत सरकार कौन कौन से स्कीम लाए हैं या फिर कौन कौन से स्कीम लाने वाले हैं। 2 हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा ये है कि विभिन्न अभियान, जो भारत सरकार कौन कौन से अभियान चलाए कि जो पब्लिक के है, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए कौन कौन सा अभियान चलाए, आपको स्कीम या अभियान आगामी लक्ष्य। 3 हो गए। और देखिए एक चौथा यहाँ पे है, वर्ष 2021 की प्रमुख पहल,
आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, पहल पहल भी याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन से 2021 में कौन कौन से पहल सरकार लाए, हो गया 4। अभी देखिए यहाँ पे आपको बजट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। बजट 4 उधर हो गए, 5 बजट हो गए, 5। फिर हो गया आपको इकोनॉमिक सर्वे, सबको पता है इकोनॉमिक सर्वे भी इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, 6 हो गए। अब बच गए एक, 6 हो गया। उसके बाद एक इकोनॉमिक्स वर्ष 2021 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी आर्थिक घटनाक्रम, 10 मतलब सॉरी 7, 7 हो गए। और एक इधर देखिए इकोनॉमिक्स का इधर और बचा हुआ है कहीं पे, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के इधर हो गए 7, 7 हो गए। और विभिन्न, अच्छा हाँ, सात, ठीक है, कहीं पे छूट रहा है हम लोग देख लेंगे, 7, ठीक है। ये हो गए टोटल 8, 8 टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के। अभी देखते हैं हम लोग साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। साइंस एंड टेक में आपको सबसे पहले देखिए, साइंस एंड टेक में कितने हैं, 4 है ना। साइंस एंड टेक में मिशन, देखिए आपको ये पढ़नी पड़ेगी। इसरो और इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है ना 2021 में, कौन कौन से मिशन हैं, मिशन वगैरह हैं, ये आपको साइंस एंड टेक में नंबर 1 पे आपको ये याद रखनी है, ठीक है। नंबर 2 में आपको याद रखनी है साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में देखिए वर्ष 2021 के प्रमुख मोबाइल ऐप, कलर चेंज करते हैं दोस्तों, देखिए वर्ष 2021 के प्रमुख मोबाइल ऐप, ठीक है। उसके बाद 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल, साइट, ऐप और साइट याद रखिएगा। और इसरो 3 हो गए। और एक मिसलेनियस वाला है इधर, इसमें कुछ भी छुटा उटा होगा सब इसमें कंप्लीट हो जाता है, 4। ये 4 टॉपिक्स आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बच गया इंडेक्स इंटरनेशनल रिलेशन। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन हमने कर लिया, इंडेक्स एंड रिपोर्ट बतानी है आप, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन बता ही दिया पहले। अब देखिए एक बच गया टॉपिक लास्ट में, इंडेक्स एंड रिपोर्ट और इन्वायरमेंट। पहले हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन्वायरमेंट में जैसे 3 है, ये 3 टॉपिक्स इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से टॉपिक है, नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मतलब कोई इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, ये सब याद रखनी है, एक हो गया। दूसरा इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, 2 हो गए। तीसरा वर्ष 2021 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। हम सबका ट्रिक देखेंगे, हमारे पास न्यूमोनिक्स है, मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूँ भैया, मैं वैसे नहीं कि आपने सारा बुक पढ़ दिया वो हो गया, आपको ट्रिक देंगे, हम बताएंगे आपको, न्यूमोनिक्स देंगे, आप देखिएगा। ये तो पहला वीडियो है इसीलिए। तो ये हो गया 3, इन्वायरमेंट में 3 हो गए। अब हमारे पास गए इंडेक्स एंड रिपोर्ट। देखिए इंडेक्स एंड रिपोर्ट के लिए हमने क्या किया, इंडेक्स एंड रिपोर्ट के लिए देखिए भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, आपको ये याद रखनी है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, एक हो गई ये विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा सूची। एक तो आपको ये रखना है कि भारत सरकार कौन कौन सा रिपोर्ट लाया है, जैसे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। और दूसरा पत्र पत्रिकाएं वर्ल्ड में या भारत का कहीं का भी जो उसमें रिपोर्ट पब्लिश किया है, ये इंडेक्स एंड रिपोर्ट, इतना ही चीज़ है, आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि इस एडिटोरिया को अच्छी तरह से याद करना, तो आपको ये सब टॉपिक्स याद रखने पड़ेंगे। टोटल देखिए कितने हो गए, 3, 14, 3, 17, 17, 4, 17, 4, 21, 21, 22, 22, 8, 30, 30, 4, 34, 34, 34, 4, 38, 38, 2, 40, मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 40 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 40 टॉपिक्स हैं, आपको ये याद करनी पड़ेगी। इस अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर में आपका अच्छा कमांड हो तो याद पड़ेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक बच जाता है, वो है आपका प्रैक्टिस, सॉरी 41 मार्क्स। 41 में देखिए आप जब पूरी अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लोगे ये सब, तो आपको 41 में आप क्या करनी है, आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो दिया ऑब्जेक्टिव, उसको प्रैक्टिस करनी है। और वो बहुत बढ़िया से मज़े से करोगे आप, अगर इस तरह से पूरे याद कर लोगे इस तरह को, तो आप फिर उसको आप में आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।